नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके बीच में एक स्टोरी नहीं, कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो सवाल कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। कुछ ऐसे सवाल जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिलों को छुएंगे या उम्मीद करता हूं आपके दिलों पे लगेंगे। लेकिन ये सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। ये सवाल आज आपसे हैं और सवाल नंबर 1 कि आप और मैं और हम पैदा ही क्यों हुए हैं? आप पैदा क्यों हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल। और अगर आप पैदा हुए हैं तो आप मनुष्य ही पैदा क्यों हुए हैं? सवाल नंबर 2 मेरा ये है। और अगर आप मनुष्य ही पैदा हुए हैं तो प्रकृति ने किस काम के लिए आपको पैदा किया है? किस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप पैदा हुए हैं? इन तीनों का क्यों जानना बड़ा जरूरी है दोस्तों। और कहीं ना कहीं हम लोग इसका क्यों ही नहीं जान पाते। बहुत से लोग जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं और उनको अपनी जिंदगी का क्यों ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, एक बात आपको समझनी होगी, मुझे समझनी होगी कि प्रकृति ने केवल एक ही माध्यम, एक ही रिश्ता हमें दिया है, वो है माँ बाप का रिश्ता, जिसके द्वारा हम इस दुनिया में आए हैं। उसके अलावा हम जितने भी रिश्तों में, जरूरी है समाज में आप रह रहे हैं रिश्ते बनाइए, लेकिन जितना ज़्यादा समय आप उन रिश्तों पे दे रहे हैं उनसे पहले ज़्यादा समय आप अपने और जिन महान मकसद के लिए प्रकृति ने आपको पैदा किया है उस क्यों को ढूंढना बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, आई विश ये हो जाए मेरे साथ, आई विश मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, आई विश मेरे जिंदगी में ये बदलाव आ जाए। आई विल कहना शुरू कीजिए दोस्तों, आई विश नहीं, आई विल कहना शुरू कीजिए कि मेरे को ये करना है। मांगने से, सोचने, सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होने वाले। आपको सपने पूरे करने के लिए कर्म भी करना होगा। केवल और केवल सपने देखने से सपने पूरे नहीं होने वाले, आपको उसके उद्देश्य से कर्म भी करना होगा। इसका मतलब ये है कि जो आप सपने देख रहे हैं और जो आपकी सोच है वो दोनों एक जैसी होनी बड़ी जरूरी है। जब हम 18 साल के, 19 साल के होते हैं उस समय आपने देखा होगा, आप अनुभव कीजिए अपने 18-19 साल के जो दोस्त रहे हैं या आप जब उस समय में थे, तो हमारे सपने ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जाता है उसी हिसाब से जब हम ग्रेजुएशन करते हैं हमारे सपने और कम हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं हम लिमिटेड सोचने लग जाते हैं और जब हमारी शादी हो जाती है, परिवार बन जाता है, तो हम अपनी सोच और अपने सपनों को दूर कर देते हैं। हमारी सोच बदल जाती है और जो सपने हमारे जिंदगी में रहे थे वो सपने अलग हो जाते हैं। सपने वही रखिए, उन सपनों को पूरा कीजिए, बड़े सपने देखिए। आई विश अगर बोलेंगे तो आई विल भी निकलना चाहिए। और दूसरी चीज, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी, मौका हमें दिया नहीं प्रकृति ने। ठीक है, आपको मौका दिया या ना दिया और आप उसको देख पा रहे या नहीं देख पा रहे, आप अगर मौके आपका नोक नहीं कर रहा तो आप दरवाजा बना दीजिए और दरवाजा बनाकर उसको ओपन कर दीजिए। ये सारी चीजें, ये पेन है, ये पेन को अगर आप छुएंगे तभी ये पेन उठेगा, इतनी ये पेन भी नहीं उठेगा। हर काम आपको करना पड़ेगा। जिंदगी में मोमेंट्स मैटर करते हैं दोस्तों, लेकिन इंतजार मत कीजिए मोमेंट्स बनाने के, कि मोमेंट्स खुद क्रिएट होंगे। खुद क्रिएट कर दीजिए। अधिकतर लोग इस दुनिया में 10 से 12 घंटे सोते हैं। आपको लिख कर देता हूं, अधिकतर जो लोग 10 से 12 घंटे सोते हैं वो लोगों में से एक भी व्यक्ति कामयाब इंसान नहीं मिलेगा आपको। जो भी कामयाब व्यक्ति है उसकी सोच ये है कि जितने घंटे हम सोते हैं उससे 4 गुना घंटे ज्यादा हम काम करें। इसका मतलब अगर आप 5 घंटे सोएंगे तब आप अगले 19 से 20 घंटे काम कर सकेंगे। उनका मानना यह है कि मृत्यु के बाद तो हमारे को सोना ही है दोस्तों। तो जितना समय हमें जिंदगी मिली है इस धरती पे उसमें हम मैक्सिमम समय काम करें, अपने सपनों को देखें, नींद में भी देखें और जागते हुए भी देखें। और जब काम करें तब भी वो सपने आपके दिमाग में रहे। याद करिए उस समय को जब आप पैदा नहीं हुए थे और जिस समय आप गर्भावस्था में थे, या गर्भावस्था से भी पहले आप पैदा करें, जब आपकी आत्मा को एक शरीर दिया जा रहा था और आपने वो शरीर भगवान से मनुष्य का मांगा था, तो भगवान ने आपको कोई ना कोई काम जरूर दिया होगा। वो काम आपके हाथ का हुनर हो सकता है, आपके दिमाग के ऊपर काम हो सकता है, लेकिन जो हुनर आपको दिया है उस हुनर को पहचानिए। चाहे वो एक अच्छा ड्राइंग बनाकर समाज को संदेश दे सकता है, वो एक अच्छा कारीगर बन के समाज को संदेश दे सकता है, उसको जबान अच्छी दी है, किसी को दिमाग सोचने के लिए अच्छा दिया है। जो भी चीज दी है आप उसको जानिए, अपने क्यों को जानिए। आपको क्यों को जानना होगा अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है। और जब वो क्यों जान जाएंगे तो उस क्यों पर काम करिए। उस काम को किस तरह करें, उसमें अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको फिर से कहूंगा, अपने ऊपर काम करें। लॉकडाउन मिला है, इस लॉकडाउन को यूज करें।
अपने ऊपर काम करें, ध्यान लगाएं, उस ध्यान में अपने बारे में जानें, समझें आप किस लिए पैदा हुए हैं। एक कारीगर 15,000 रुपये भी कमाता है और वही कारीगर एक दिन बहुत बड़ा ठेकेदार बनकर 15 लाख रुपए भी कमाता है। तो ये आपने तय करना है कि आपने क्या बनना है। आपको हुनर दिया है, सबको इक्वल दिमाग दिया है, आप उस हुनर से किस महान काम को इस धरती पे करने जा रहे हैं। भगवान ने एक ही चीज याद रखी है, आपको हुनर सबको अलग अलग दिया है, लेकिन एक चीज सेम है कि जब आप जाएं तब भी आपका नाम अमर रहे, तब आपका जीवन का फलसफा पूरा होगा। ये नहीं कि आप चले गए और आपके आसपास किसी को पता भी नहीं है कि आप चले गए। जब आप जाएं तो सालों तक, सदियों तक आपके नाम को याद रखा जाए। ऐसा काम अगर आपने करना है तो आपको क्यों ढूंढना पड़ेगा। मैं सभी बच्चों से, बच्चों के बड़ों को ये निवेदन करूंगा कि आप इस समय में बैठकर अपना क्यों ढूंढें कि आप इस धरती पर आए क्यों हैं। साथ में जिसको कोई सवाल, कोई जवाब, कोई डिस्कशन मुझसे करना है तो कृपया मुझसे इनबॉक्स में कर सकते हैं। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगे वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करे। जय हिंद, जय भारत।